तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, इंटरव्यू के आधार पे चौकीदार की भर्ती आई है झारखंड पे 600 पदों पे। कितने पदों पे? 600 पदों पे आपको इंटरव्यू के आधार पे चौकीदार की नौकरी दी जाएगी। सैलरी 20,000 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे मैं सब कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि सैलरी 20,000 रुपये है। ठीक है, और चौकीदार की वैकेंसीज है। इसको यहाँ पे बोला गया है, इसका नाम कक्षपाल रखा गया है। कक्षपाल इसका मतलब चौकीदार होता है, और इसको आप लोग वार्डन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पहले बता दूं कि यह फॉर्म आपका ऑफलाइन है। यहाँ पे फॉर्म को देख सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप मैंने दोनों दे दिए हैं। ठीक है, अब इसको कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारा कुछ प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप में से 90% लोग यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड सरकार कारा निरीक्षालय, कारा मतलब होता है जेल, ठीक है, लॉकअप जेल होता है। तो यहाँ पे किस किस जेल का भर्ती है? गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, TA डिवीजन बिल्डिंग, HEC धुरवा रांची। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपका बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार रांची के लिए है। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू डेट दिया हुआ है 26, 27, 2 दिन होगा इंटरव्यू, 26 और 27 जुलाई। फिर है केंद्रीय कारा दुमका, ठीक है, यानी कि जो दुमका जेल है वहाँ पे होगा 4 अगस्त को इंटरव्यू। फिर है लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, आपका कहाँ, हजारीबाग में है भर्ती। 11 जुलाई को इंटरव्यू होगा वहाँ पे, 11 अगस्त को इंटरव्यू होगा। और केंद्रीय कारागार ये कहाँ है, बाघी डी जमशेदपुर में। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका कब, 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2023 को इंटरव्यू होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे। टोटल 600 पदों पे भर्ती है। ठीक है, देखिए मैं इसलिए ऐसा बोला क्योंकि यहाँ पे 90% कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यह फॉर्म आपका भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन क्या होता है तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं। राज्य के काराओं में कक्षपाल यानी कि चौकीदार के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जो मतलब कि फौज में थे और रिटायर हो चुके हैं 15 साल की सर्विस के बाद, तो उनके लिए है यह फॉर्म। को संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रकार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर, अरे यार क्या आ गया, ठीक है, 8 बजे से लेकर के संध्या 4 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। अब बोला गया है कि निम्नांकित किसी एक ही कारा यानी कि एक ही कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों अभिलेखों के साथ काराधीक्षक के समक्ष उपस्थित हों। ठीक है, फिर बोला गया है कि यदि एक कारा में आप इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाते हैं किसी भी एक जगह पे, मान लीजिए आप बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार रांची में गए, यहाँ पे आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो फिर आप जो अदर हैं इस पर आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर बोला गया है कि यदि कारा कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाते हैं तो दूसरे कारा कार्यालय में अन्य दिवस को संविदा नियुक्ति हेतु उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी। ठीक है, कौन अप्लाई कर पाएंगे? जो फौज में थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी थे, और आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल 600 वैकेंसीज हैं, 600 पदों पे भर्ती है। फिर बोला क्या, यह पद स्तरीय है, यह पद राज्य स्तरीय है यानी कि झारखंड राज्य के लिए है। ये जो नियुक्तियां हैं एक प्रकरण में 1 वर्ष के लिए होंगी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। एवं आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि जो है रिन्यूअल कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको सैलरी 20,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आपके सैलरी में 8% का बढ़ोतरी किया जाएगा, यानी कि 20,000 का 8% कितना हो जाएगा? 2 8 16, 1,600 रुपया हो जाएगा, यानी कि 21,600 रुपया आपको फिर नेक्स्ट ईयर मिलेगा। फिर उसका 8% वृद्धि होगा, फिर 8%, इस तरह से 8% करके आपका वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्त है। यहाँ पे शर्त क्या है कि सेवानिवृत्त सैनिक को अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, मुक्त मानदेय के आधार पर किया जाएगा। फिर बोला गया है कि अनुबंध पर रखे गए कर्मियों को आपको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी, उससे ज़्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर यात्रा भत्ता जो होता है, ड्यूटी वगैरह, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो एक पुलिसकर्मी को दिया जाता है। अगर आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा, ना कि आपके बदले में किसी अदर को नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगा कि आपका अगर डेथ हो जाता है बाय चांस में भी ना हो, तो यहाँ पे आपके फैमिली को नौकरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ इन्होंने क्लियर कट कह दिया है। और वे सारे कर्तव्य आपको पूरी करने होंगे जो कि होता है, मतलब सभी चीज़ें वही सेम है जो कि एक फोर्स में जाने से पहले आपको सारी चीज़ें जो होती है सेम वहीं पर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं एज लिमिट। तो आपकी उम्र की गणना जो की जाएगी 1 जून 2023 तक आप अधिक से अधिक 55 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने वर्ष के, 55 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप इसमें भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो बोला गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक अस्पताल में, जैसे अगर आप मान लीजिए बहुत सारे होते हैं कि सैनिक अस्पताल में भर्ती होता है, कोई आपका क्या होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, कोई ड्राइवर है, लेकिन वह सेना में था और रिटायर्ड हो चुका है, तो उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, पहले लिया जाएगा। साथ ही आपको उसी प्रकार का काम दिया जाएगा जिस प्रकार के काम में आप योग्य हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित चीज़ें आपको भेजना है। आवेदन पत्र, उसके बाद डिस्चार्ज कार्ड आपको देना है, पहचान पत्र देना है सबका जेरोक्स, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, 100 लिखित लिफाफा 24 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो। ठीक है, फिर बोला गया है कि 100 अभिप्रमाणित फ़ोटो कारा में उपलब्ध कराए गए पारा फॉर्म चिपकाएँ। 100 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो। 100 अभिप्रमाणित मतलब क्या होता है कि नीचे में आपको साइन कर देना है। ठीक है, जिसमें भी 100 अभिप्रमाणित लिखा है उसमें आपको साइन करना होगा। अब देखिए बोला क्या है कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षा केंद्रीय कराधीन जो है आपको सारा कुछ एवं कारा निरीक्षालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष की जाएगी। ठीक है, फिजिकल टेस्ट है या फिर आपका जो भी टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, सब कुछ किया जाएगा उनके सामने। फिर बोला गया कि संबंधित काराधीन एवं कारा निरीक्षालय द्वारा प्रतिनियुक्ति सदस्यों द्वारा संदर्भित भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त पाए जाने वाले तत्काल एकरारनामा पर हस्ताक्षर करके मतलब कि आपको एक तरह से बॉन्ड पेपर पर साइन कर देना होगा। ठीक है, अनुमोदित हेतु तत्काल कारा महानिरीक्षक झारखंड को समर्पित किया जाएगा। ठीक है, आगे बोला क्या है, उक्त में सम्मिलित होते समय वे सभी मूल प्रमाण पत्र, जब आप इंटरव्यू में शामिल होंगे तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मूल प्रमाण पत्र उपस्थित हों। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को किसी तरह का यात्रा भत्ता देना नहीं होगा। तो आप लोग को जो है बाय पोस्ट पहुंचा देना है, चाहे आप डायरेक्टली वहां पे जाकर के पोस्ट ऑफिस का टिकट लगा के तुरंत जमा कर दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटर होगा कि आप डायरेक्टली वहाँ पे जाएं, जिस जेल के अंदर का आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जेल में, और डायरेक्टली आप वहाँ पे जमा कर दें। ठीक है, फिर बोला गया कि यह विज्ञापन आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र जो है यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, बट आप लोग को दिक्कत होगी इसलिए मैं डाउनलोड करके आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये सारा का सारा PDF। ठीक है, अब देखिए आवेदन पत्र को आपको भरना है, सब कुछ ईजी है। आवेदक का नाम है देवनागरी लिपि में, फिर बड़े अक्षर अंग्रेजी लिपि में जो रोमन लिपि होता है, पिता का नाम है, शैक्षणिक योग्यता है, फ़ोन नंबर है, अस्थायी पता है, पत्राचार का पता है, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, दिनांक, सेवानिवृत्ति के आपका रैंक वगैरह। ठीक है, सैलरी स्लिप वगैरह जो भी है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपको यहाँ पे भरना होगा। पोस्ट का नाम और घोषणाकर्ता, फिर अंत में आवेदक का हस्ताक्षर, दिनांक, और आपको ये सारी चीज़ फॉर्म भर के आपके जेरोक्स और साइन करके नीचे में, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो सब में साइन करके आपको भेज देना है जिस कारागार में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जा कर के भरिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये सभी जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा। इसमें एक चीज़ वरीयता दिया जाएगा कि अगर आप कम एज में हैं, ठीक है, तो पहले उनको लिया जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी जो है 45 साल का है तो पहले उनको लिया जाएगा, और 47 साल वाला कोई यदि आदमी है तो उसको बाद में लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा सीट है, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इतने रिटायर्ड होंगे, और होंगे भी तो मतलब लगभग फुल हो जाएगा 600 आदमी एक ही बार में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ देता रहता हूँ इसमें, तो चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मैंने सब कुछ आपको बटोर दिया, बता दिया। ठीक है, अब आपको यदि डिटेल में जानना है तो इसको नोटिफिकेशन को खुद से एक बार रीड करना होगा, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर रीड भी करना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आपको खुद से एक बार पढ़ लेना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, मैं केवल एक बताने का काम कर रहा हूँ, मीडिएटर, सूचना पहुँचाने का। ठीक है ना, बाद में मुझे कोई जिम्मेवारी मत दीजिएगा, और ये पूरी तरह से ऑफिशियल है, झारखंड सरकार की ओर से निकाली गई है। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।